मुरादाबाद के तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति पर एक संगोष्ठी का आयोजन कराया गया। कार्यक्रम में पहुंची उत्तर प्रदेश सरकार में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाबो देवी व एमएलसी डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लों ने पहुंचकर ये कहा है कि नई शिक्षा नीति से युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और शिक्षा के क्षेत्र में हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो वहीं तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति सुरेश जैन का ये कहना है कि हमेशा हमारा उद्देश्य ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में मुरादाबाद का नाम पूरे विश्व में जाना और पहचाना जाए, जिसको लेकर लगातार हम सरकार के दिशा निर्देशों पर काम कर रहे हैं। भारत देश में नई शिक्षा नीति से युवाओं को नए अवसर मिलेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में पूरा देश आगे बढ़ेगा। मुरादाबाद के तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय एजुकेशनल कॉन्क्लेव 2021 का शंखनाद किया गया। कार्यक्रम में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाबो देवी, एमएलसी डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लों ने पहुंचकर नई शिक्षा नीति पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति प्राइमरी से उच्च शिक्षा तक के स्तर को बदलेगी। संगोष्ठी का शुभारंभ माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाबो देवी, एमएलसी डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लों, टीएमयू के कुलाधिपति सुरेश जैन, ग्रुप वाइस चेयरमैन मनीष जैन, डीआईयूएस प्रदीप कुमार द्विवेदी द्वारा संयुक्त रूप से मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित करके किया गया। संगोष्ठी में बोलते हुए माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाबो देवी ने कहा कि नई शिक्षा नीति से शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव होगा। 1986 की नीति चल रही थी, शिक्षा नीति, वो केवल बाबुओं को बनाने वाली थी, आत्मविश्वास को गिराने वाली थी। केवल वहाँ ज्ञान शिक्षित रहता था, आगे बढ़ने का कोई भी माध्यम नहीं था। आप देख रहे हैं कि जब युवाओं का ज्ञान सीमित हो जाएगा तो कोई भी देश विकास की ओर अग्रसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा युवा ही, आज का युवा ही कल का हमारा भविष्य है। और जब भविष्य की संभावनाएं हमारी सीमित हो जाएंगी, कुंठित हो जाएंगी, तो कैसे चरित्र का निर्माण होगा, कैसे उनके अंदर अनुशासन आएगा, कैसे उनके अंदर कर्तव्य निष्ठा आएगी, कैसे आत्मबल आएगा और कैसे आत्मविश्वास आएगा। ये सब किससे संभव है? ये सारी चीजें शिक्षा से ही संभव है। आप ये भी समझते हैं कि हमारा शिक्षक क्या है? एक समाज का प्रतिबिंब है। जिस प्रकार से परिवार में माता की एक सर्वोपरि भूमिका होती है, वो प्रथम शिक्षिका होती है बच्चे की, ऐसे ही बच्चा जब कुछ बोलने लगता है, चलने लगता है, कुछ समझने लगता है, तो उसका जो असली अभिभावक है वो उसका शिक्षक बन जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यही सब देखते हुए उन्होंने ये निर्णय लिया, जैसे कि अब्दुल कलाम आजाद जी ने कहा था। उन्होंने कहा था कि कोई भी स्वप्न तभी साकार होता है जब वो जागते हुए देखा जाए। जो स्वप्न सोते हुए देखे जाते हैं वो कभी भी साकार नहीं होते। स्वप्न वही साकार होते हैं जो जागते हुए देखे जाते हैं। इसलिए युवाओं में ये प्रेरणा दी गई है इस नई शिक्षा नीति से कि हमारी प्रारंभिक शिक्षा मजबूत बने, हमारे अध्यापकों का, हमारी प्रबंध समिति का, हमारे प्रबंधकों का इस प्रकार का आचरण हो, इस प्रकार का व्यवहार हो, इस प्रकार की नीति हो, इस प्रकार का व्यापक सोच हो, जिसका प्रभाव सारे बच्चों पे पड़े और उनके प्रबंध समिति के ऊपर पड़े और जो सहयोगी अध्यापक है उनके ऊपर पड़े। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी और धन्यवाद भी देना चाहूंगी जैन साहब के लिए, जिन्होंने अपने पूरे स्टाफ को लेकर इस यूनिवर्सिटी के सारे लोगों के साथ में मिलकर और आप सब लोगों का सहयोग लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को आप सब लोगों ने कदम से कदम मिलाकर उनका सहयोग किया। एमएलसी डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लों ने कहा कि देश और प्रदेश की सरकार ने नई शिक्षा नीति के साथ देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया और हम इसमें आगे भी जरूर बढ़ेंगे। नई शिक्षा नीति के साथ साथ मैं कहना चाहता हूँ, हमारे वित्तहीन के बहुत सारे प्रबंधक हैं, बहुत एडिट के लोग हैं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने ये विषय रखा कि भारतीय जनता पार्टी पहली बार चुनाव लड़ी, इतिहास रचा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी शिक्षा में मूलभूत परिवर्तन करने की आवश्यकता है।
कोरोना काल के अंदर इस विश्वविद्यालय ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और ऐसे विश्वविद्यालयों के आधार पर भी प्रदेश हमारा देश के अंदर पहली प्रथम स्थिति में आया। प्रथम WHO ने भी पूरे उत्तर प्रदेश की वाहवाही की है। उसका कारण ये विश्वविद्यालय है। मैं बधाई देना चाहता हूं जैन साहब आपको। लेकिन कोरोना काल में मैंने ये भी कहा माननीय मुख्यमंत्री जी, या तो कोरोना काल में कोरोना का मरीज दुखी था और कोरोना मरीज के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा दुखी था, मेरा वित्त विहीन का अध्यापक दुखी था। तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय का भी पहली बार शिक्षक में बोर्ड बनने का काम हुआ है। BPS के बोर्ड भी पहली बार उत्तर प्रदेश में बोर्ड बनने का काम हुआ। पहली बार CBSE बोर्ड वित्त विहीन महाविद्यालय का शिक्षक का बोर्ड शिक्षक मतदाता सूची में शामिल होने का काम हुआ है। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार को, आदरणीय बहन जी को भूरी भूरी बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। 1986 के अंदर पहली बार इस देश में नई शिक्षा नीति बनी। 1992 में कुछ संशोधन उसमें हुए, लेकिन वो शिक्षा मैकाले की जो शिक्षा पद्धति थी उससे प्रभावित शिक्षा नीति थी, वो उससे मिलती जुलती शिक्षा नीति थी और उस शिक्षा नीति ने इस देश के अंदर बाबुओं की बाढ़ लगा दी। बाबू बनाए उसने केवल। 2020 में जो नई शिक्षा नीति आई है इसका विस्तारीकरण हुआ है। जिला विद्यालय निरीक्षक प्रदीप कुमार द्विवेदी ने अपने संबोधन में कहा कि नई शिक्षा नीति को कारगर साबित करने के लिए सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्य अपना भरपूर योगदान देंगे। सबसे पहले हम इस संस्थान को इस आयोजन के लिए बधाई देंगे कि नई शिक्षा नीति, हम सब जानते हैं कि शिक्षा नीति कोई भी हो उसका उद्देश्य एक सुसंस्कृत, देश के प्रति समर्पित मानव संसाधन का निर्माण करना है। और मानव संसाधन वह सबसे बड़ी संपदा है जो समाज का निर्माण करती है, जो देश का निर्माण करती है, जो राष्ट्र का निर्माण करती है और जो राष्ट्र को गौरवशाली होने का अवसर प्रदान करती है। नई शिक्षा नीति 2020, जिस पर अभी बहुत विस्तृत रूप से हमारे सुदर्शन सोनार जी ने चर्चा की, उसको अगर आप पढ़ेंगे, हम लोगों ने भी इस कोरोना के काल में अपने वर्चुअल कॉन्क्लेव के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा के सभी शिक्षकों तक, सभी प्रधानाचार्यों तक हम लोगों ने नई शिक्षा नीति को पहुंचाने के लिए काम किया। हमारे तमाम प्रधानाचार्य साथी यहाँ बैठे हैं जिन्होंने उन्हें उसमें प्रतिभाग किया और नई शिक्षा नीति की जो संकल्पना है उसको साकार करने की जिम्मेदारी जिन लोगों के ऊपर है वे सभी लोग यहाँ बैठे हैं कि इस नीति के कार्यान्वयन में हमारी और आपकी जो भूमिका है, यदि उस भूमिका का हम अच्छे ढंग से निर्वहन करते हैं तो निश्चित रूप से इस सरकार की जो संकल्पना है, जिस संकल्पना के साथ इस शिक्षा नीति को लाया गया है और शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन करने का जो एक उद्देश्य है उसे धरातल पर उतारने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। कार्यक्रम के अंत में तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति सुरेश जैन ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय ने हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में अपने शहर को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। मैं तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय की ओर से, अपनी ओर से माननीय मंत्री महोदय का बहुत स्वागत करता हूं और दिल की गहराइयों से आपका अभिनंदन करता हूं। NEP की बात है, नई शिक्षा नीति, ये बात जरूर है कि ये जो वर्तमान में सरकार है केंद्र में, क्योंकि ये शिक्षा नीति केंद्र से ही आई है, बहुत सालों से ये नई शिक्षा नीति बन रही थी, मगर निर्णय लेने की कैपेसिटी और हालात हमेशा ऐसे नहीं होते हैं जो डिसीजंस लिए जा सके। लेकिन एक बात जरूर जो मैंने समझी है वो इस शिक्षा नीति में एक बात जरूर है कि जो अब जीनियस स्टूडेंट होगा वही टीचर बन पाएगा। जिन मापदंडों की बात अभी ढिल्लो साहब कर रहे थे वो
DIS साहब का भी कहना यही है कि वो सब लागू होंगे और वो एक जो उसका सिस्टम बनाया गया है लागू करने का, उसके आधार पर अब आसान नहीं होगा। जैसा आप सबको पता है कि किस तरह से टीचर्स अपॉइंट होते थे। एजुकेशन घर घर, गांव गांव, शहर शहर, कस्बे कस्बे बहुत आसान हो गई है। हर जगह आपको इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, प्राइमरी कॉलेज सब कुछ मिल रहा है। पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के नाम पर थोड़ी दिक्कत है। जिनको जॉब देना है उनको लोग नहीं मिल रहे हैं, जिनको जॉब देना है उन्हें लोग नहीं मिल रहे हैं, और जिन्हें जॉब करना है उनको कंपनियां नहीं मिल रही हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है। ये दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं, क्योंकि अब वो जमाना शायद नहीं रह जाएगा कि आप डिग्रियों के आधार पर काम पाएंगे। अब वो जमाना आ रहा है जब आप काबिलियत के हिसाब से काम पाएंगे। इस अवसर पर DPS के प्राचार्य श्री सुदर्शन सोनार, शिक्षा निदेशालय दिल्ली की नीलम कुलश्रेष्ठ, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय से डॉक्टर पंकज गोस्वामी व डॉक्टर संदीप वर्मा के साथ मुरादाबाद महानगर के माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य मौजूद रहे।